गाइस, I'm डॉक्टर पारुल और आज हम करेंगे टेंसेज इन जर्मन। टेंसेज को हम कहते हैं साइट फॉर्मिन। साइट का मतलब होता है टाइम और फॉर्मिन का मतलब होता है फॉर्म्स ऑफ टाइम। जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं इन इंग्लिश, तो जर्मन में होता है आउफ इंग्लिश। तो इंग्लिश में हमारे पास 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट को कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर को कहते हैं भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस में हमारे पास बेसिकली 4 फॉर्म्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट टेंस। पास्ट में भी यही 4 तरह के होते हैं और फ्यूचर में भी यही 4 तरह के होते हैं। लेकिन जर्मन थोड़ा अलग है। इसमें जर्मन में कोई भी कॉन्टीन्यूस फॉर्म ऑफ सेंटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जर्मन में वो बेसिकली 5 तरह के टेंसेस फॉर्म होते हैं। इन जर्मन को हम बोलेंगे आउफ डॉयच। प्रेजेंट को बोलते हैं हम प्रेजेंस। प्रेजेंट परफेक्ट को हम बोलते हैं प्रेजेंस परफेक्ट। सिंपल पास्ट को हम बोलते हैं प्रेटेरिटुम और पास्ट परफेक्ट को हम बोलते हैं प्लसकुम परफेक्ट। इसको हम पे कू पे भी बोलते हैं, पे कू पे। और फ्यूचर को बोलते हैं फ्यूटर। ठीक है। तो जर्मन में बेसिकली 5 टेंसेस हैं। अगर आप सीरीज़ ऑफ इवेंट देखेंगे तो सबसे पहले जो सीरीज़ ऑफ इवेंट है, जो प्लस में है वो सबसे पहले हुआ, उसके बाद प्रेटेरिटम हुआ, उसके बाद प्रेजेंस परफेक्ट हुआ, उसके बाद प्रेजेंस हुआ और उसके बाद फ्यूचर होगा। तो ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे प्रेटेरिटुम, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का जो सेंटेंस का फॉर्म होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो हमारा वर्ब होगा इंग्लिश में वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। जैसे ईट, एट, इटन, तो जो एट है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो वो आएगा हमारा इसमें यूज़ होगा। ऐसे डॉइच में हम नॉमिनेटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे, जो वर्ब होगा वो उसका प्रेटेरिटम फॉर्म यूज़ होगा। जो इसमें कॉन्जुगेशन होती है इश और एरजी की हमेशा सेम रहती है पूरे प्रेटेरिटम में। ये है हाबन और जाइन की कॉन्जुगेशन प्रेटेरिटम फॉर्म में, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। ये मोस्ट कॉमनली हम हाबन और जाइन की ही यूजेज करते हैं जर्मन लैंग्वेज में। बाकी ज़्यादा फॉर्म हमारा यूज़ होता है पेपे का, मतलब कि प्रेजेंस परफेक्ट का। जो हमारा प्रेटेरिटम है वो सिर्फ और सिर्फ बुक्स में, स्टोरीज़ में, न्यूज़पेपर्स में या फिर ऑफिशियल फॉर्मल टेक्स्ट में ही यूज़ होता है। कैसे बनाते हैं हम सेंटेंस? ही वाज सैड, जो वास है वो प्रेटेरिटम में आ गया। तो एर वार, आप यहाँ से देख सकते हैं इश और वार की कॉन्जुगेशन वार है, इश और एर की वार है, एर वार त्राउरिश। ठीक है। तो जो प्रेटेरिटम फॉर्म ऑफ हाबन जाइन आर मोस्ट कॉमनली यूज प्रेटेरिटम, सिर्फ ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। बाकियों का हम पेपे यूज़ करते हैं, मतलब प्रेजेंस परफेक्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। प्रेटेरिटम फॉर्म ऑफ वर्ब्स आर यूज्ड ओनली इन फॉर्मल टेक्स्ट में यूज़ होता है, न्यूज़पेपर में यूज़ होता है, रिपोर्ट्स में होता है या स्टोरीज़ में यूज़ होता है। अब हमें किसी वर्ब का प्रेटेरिटम फॉर्म बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो 2 तरह के वर्ब्स होते हैं, रेगुलर और वीक वर्ब्स या इरेगुलर और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। जो वीक और रेगुलर वर्ब्स हैं उनमें हम रूट प्लस टी या फिर ई टी ई लगा देते हैं। जैसे स्पीलन है तो स्पीलन में स्पील रख दिया हमने, जिसका फॉर्म था स्पील प्लस टी ई। ठीक है। ये ई टी ई है, ये तब यूज़ होगा जब एंड करता है वो डी से
या टी से, ठीक है। तब हम ये ETE लगाते हैं। जो स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर है इसको हमें याद ही करना पड़ता है, इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। जैसे कॉमन का काम हो गया, फारन का फिर हो गया, गेबन का गाब हो गया, गेहन का गिंग हो गया, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। जो ये प्रेटेरिटम फॉर्म है ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है वो है प्रेजेंस परफेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रेजेंस परफेक्ट के बारे में बताऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।